रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत पहुंच रहे हैं और उससे पहले पुतिन ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। उन्होंने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। रूस सबमरीन परमाणु संयंत्र से चलने वाली SSN सबमरीन भारत को लीज पर देगा। रूसी राष्ट्रपति 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुँच रहे हैं, जहाँ वो PM मोदी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पुतिन ने कहा कि रूस अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र आर्थिक नीति पर काम करता रहेगा। पुतिन ने यूरोपीय देशों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ देश अपने एकाधिकार का इस्तेमाल कर दूसरों पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे दुनिया भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। अगर यूरोप जंग लड़ना चाहता है तो रूस भी इसके लिए तैयार है। DRDO ने फाइटर जेट्स के पायलटों की सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। DRDO ने इसके लिए एक बड़ा टेस्ट किया जो कामयाब रहा। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही फाइटर प्लेन से पायलट को सकुशल इजेक्ट करने का एक सफल परीक्षण किया गया। DRDO ने तेज गति से उड़ते फाइटर जेट से पायलट की जान बचाने वाली एस्केप सिस्टम का चंडीगढ़ में सफल परीक्षण किया। 800 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता जेट अगर क्रैश भी हो जाए तो पायलट 100% सेफ बाहर निकल सकेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस जटिल परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ जाएगा जिनके पास ये एडवांस स्वदेशी एस्केप सिस्टम के परीक्षण की क्षमता है। इससे पहले ये सुविधा अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे विकसित देशों के पास ही थी। संचार ऐप को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त सियासी संग्राम छेड़ दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अब लोगों के फोन में घुसकर उनकी जासूसी करने की कोशिश कर रही है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने मोबाइल कंपनियों को आदेश दिया है कि वो मार्च 2026 से बाजार में आने वाले सारे मोबाइल फोन में सरकार का संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करके दें। यूजर्स को इस ऐप को अनइंस्टॉल करने की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने आदेश में मोबाइल कंपनियों को ये भी कहा है कि जो फोन पहले से मार्केट में आ चुके हैं उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप को इंस्टॉल किया जाए। सरकार ने कहा कि साइबर क्राइम को रोकने, फोन चोरी पर लगाम लगाने, दूसरों के नाम पर सिम कार्ड लेने जैसे अपराध रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। सरकार के इस आदेश को लेकर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि ये लोगों की जासूसी करने का सरकारी नुस्खा है। भारत को नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय का अब नाम बदल गया है। PMO को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। देश भर में बने राजभवनों को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा, जबकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कहा जाएगा। 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से PMO जल्द ही सेवा तीर्थ नाम वाले एक नए एडवांस कैंपस में शिफ्ट होने जा रहा है। ये बदलाव सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा है। राजभवनों के नाम बदले जाने को लेकर सरकार का कहना है कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के ऑफिस को अब लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने काशी में शुक्ल यजुर्वेद का अत्यंत कठिन दंडक्रम पारायणम मात्र 50 दिनों में बिना किसी रुकावट के पूरा कर इतिहास रच दिया है। उनकी इस असाधारण साधना और तपस्या की देश भर में चर्चा हो रही है। PM मोदी और CM योगी ने उनकी इस उपलब्धि की तारीफ की है। PM ने लिखा कि 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे ने जो उपलब्धि हासिल की है वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है। वहीं CM योगी ने लिखा, देवव्रत महेश रेखे ने अद्वितीय साधना और अद्भुत स्मरण शक्ति से 2000 वैदिक मंत्रों को कंठस्थ करते हुए जो अभूतपूर्व उपलब्धि अर्जित की है वो पूरे आध्यात्मिक जगत के लिए प्रेरणा का नवदीप है।